दोस्तों नमस्कार। अगर आप अपनी बुरी आदतों से परेशान हो चुके हैं या फिर कोई नई हैबिट बिल्ड करना चाहते हैं लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी आप अपनी हैबिट को चेंज नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे में जेम्स क्लियर की यह बुक एटॉमिक हैबिट आपकी मदद कर सकती है। हैबिट बिल्डिंग के ऊपर लिखी गई यह किताब अब तक की सबसे बेहतरीन किताब मानी जाती है, क्योंकि इस बुक में हैबिट बिल्ड करने के बहुत से प्रैक्टिकल तरीके बताए गए हैं और ऐसे तरीके बताए गए हैं जिसे कोई भी फॉलो कर सकता है। यह किताब किसी भी इंसान की जिंदगी बदलने की क्षमता रखती है। यही वजह है कि यह उन किताबों में शामिल है जो एक इंसान को अपनी जिंदगी में जरूर पढ़नी ही चाहिए। एटॉमिक हैबिट्स आदत निर्माण के पीछे के मनोवैज्ञानिक का अन्वेषण करती है और यह दिखाता है कि मानव मस्तिष्क में कौन से तंत्र हमें आदतें बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। फिर यह व्यवहारिक सलाह देता है कि वे तंत्र कैसे उपयोग किए जा सकते हैं और एक व्यक्ति कैसे अपनी आदतों को बदल सकता है और पुराने आदतों या बुरी आदतों को पूरी तरह से छोड़ सकता है। बहुत से लोगों के लिए किताबें पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए हमने इस बेस्ट बुक की समरी आपके लिए तैयार की है। ब्रिटिश साइकिलिंग टीम टीम स्काई की हालत बहुत ही ज़्यादा खराब थी, क्योंकि 1908 से साल 2003 तक ब्रिटिश साइकिलिंग टीम ने सिर्फ एक ही मेडल जीता था। ब्रिटिश साइकिलिंग टीम की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। ओलंपिक्स के साथ साथ दुनिया की सबसे बड़ी साइकिलिंग रेस टूर दी फ्रांस में भी ब्रिटिश साइकिलिंग टीम कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही थी। ब्रिटिश साइकिलिंग टीम के इतने बुरे परफॉर्मेंस को देखकर यूरोप के एक साइकिल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने उन्हें अपनी साइकिल देने के लिए भी मना कर दिया था, क्योंकि उन्हें इस बात का डर था कि अगर टीम स्काई कोई रेस हार जाती है तो ऐसे में उन्हें के साइकिल का नाम खराब हो जाएगा। इस तरह से परेशानियों को देखते हुए ब्रिटिश साइकिलिंग ऑर्गेनाइजेशन ने डेव बेल्सफोर्ड को ब्रिटिश साइकिलिंग टीम के कोच के रूप में हायर किया, क्योंकि डेव बेल्सफोर्ड एक स्ट्रेटजी के साथ काम करते थे। उनका यह मानना था कि अगर हमारे काम के हर हिस्से में 1% इम्प्रूवमेंट किया जाए तो फिर बाद में जो रिजल्ट आएगा वह बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि यह 1% जुड़-जुड़ कर काफ़ी बड़ी हो जाएगी। डेव ब्रेल्सफोर्ड आदत इस स्ट्रेटजी पर इतना ज़्यादा यकीन करते थे कि उन्होंने इस स्ट्रेटजी को अपने काम में भी यूज़ किया। उन्होंने साइकिलिंग की सीट रीडिज़ाइन किया जो ज़्यादा कंफर्टेबल थी। साथ ही उन्होंने टीम मेंबर्स के जर्सी को भी कंफर्टेबल फैब्रिक वाले कपड़ों से बनवाया था। साथ ही साथ कोच अपने खिलाड़ियों को भी सोने के लिए ज़्यादा आरामदायक बिस्तर देते थे। लेकिन इतना करने के बाद भी वह नहीं रुके। उन्होंने लगातार अलग-अलग चीज़ों में 1% इम्प्रूवमेंट करना जारी रखा, जो साइक्लिंग से रिलेटेड थी। इतना करने के बाद कोच ने डॉक्टर्स की सलाह लेकर राइडर्स को हाथ धोने का प्रॉपर तरीका भी सिखाया, जिससे उनके राइडर्स बीमार न पड़े। साथ ही साथ उन्होंने अलग-अलग मसाज चेयर भी टेस्ट किए, जो प्लेयर्स को मसल्स पेन से इंस्टेंट रिलीफ दे पाए। मतलब कि डेव ने खिलाड़ियों के आई ड्रॉप से लेकर साइकिल की टायर तक में थोड़ी-थोड़ी इम्प्रूवमेंट की। डेव ब्रेल्सफोर्ड ने छोटे-छोटे बदलाव किए, जिससे उसका रिजल्ट साल 2008 में बीजिंग ओलंपिक में देखने को मिला, क्योंकि इस ओलंपिक में ब्रिटिश साइकिलिंग टीम ने 8 गोल्ड मेडल जीते थे और उसके बाद हुए ओलंपिक गेम में भी ब्रिटिश साइकिलिंग टीम ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया। डेव ब्रेल्सफोर्ड अपनी स्ट्रेटजी को द एग्रीगेशन ऑफ मार्जिनल का नाम देते हैं। उनके इस स्ट्रेटजी ने एक नॉर्मल सी साइकिलिंग टीम को 178 टाइम रिकॉर्ड होल्डर साइकिलिंग 66 टाइम ओलंपिक विनर और 5 टाइम टूर्स डी फ्रांस का विनर बना दिया। वैसे 1% इम्प्रूवमेंट तो इतनी छोटी होती है कि हमें इसे नोटिस भी नहीं करते, लेकिन लंबे समय में यह छोटी छोटी इम्प्रूवमेंट बहुत ही बड़ा रिजल्ट हमें देती है। ऑथर कहते हैं कि अपने किसी भी गोल को पूरा करने के लिए आपको गोल्स नहीं बल्कि सिस्टम तैयार करना होगा। वह ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि गोल सीधे रिजल्ट से रिलेटेड होता है और सिस्टम प्रोसेस से रिलेटेड। एग्जाम्पल के लिए कहे तो एक अच्छी बॉडी बनाना गोल है, लेकिन अच्छी बॉडी बनाने के लिए हेल्दी फूड खाना और एक्सरसाइज करना एक सिस्टम है। अपना डायरेक्शन ढूंढने के लिए गोल सेट करना तो ठीक है,
लेकिन अगर आप हमेशा प्रोग्रेस करना चाहते हैं तो आपको ऐसा सिस्टम तैयार करना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि गोल्स तो सभी बनाते हैं, लेकिन विनर वही होता है जो प्रोसेस को फॉलो करता है और लगातार छोटी-छोटी इंप्रूवमेंट करते रहता है। मतलब आपको अपना गोल डिसाइड करने के बाद गोल को पूरा करने के लिए लगातार 1% इम्प्रूवमेंट करना होगा। तभी आप अपने गोल सही समय पर पूरा कर पाएंगे। जिस तरह हर चीज छोटे छोटे एटम यानी कि परमाणु से मिलकर बनती है, ठीक वैसे ही कोई भी बड़ा रिजल्ट एटॉमिक हैबिट से ही मिलती है। इसलिए बहुत अच्छी और बड़े रिजल्ट पाने के लिए आपको गोल को भूलकर हैबिट या यूं कहे तो सिस्टम बनाने पर ध्यान देना चाहिए। कोई भी हैबिट दो तरह से बदली जा सकती है, आउटकम बेस्ड और आइडेंटिटी बेस्ड। ज्यादातर आउटकम बेस्ड तरीके से किसी भी हैबिट को बदलने की कोशिश करता है, जबकि दूसरे तरीके को फॉलो करना चाहिए। मान लीजिए दो लोग एक साथ सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में अगर आप उन दोनों को सिगरेट ऑफर करेंगे, तो जो आउटकम बेस्ड तरीके को फॉलो कर रहा होगा, वह आपको यह जवाब देगा कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मैं सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप उस आदमी को सिगरेट ऑफर करेंगे जो आइडेंटिटी बेस्ड तरीके से हैबिट चेंज करने की कोशिश कर रहा है, तो वह आपको यह जवाब देगा कि मुझे यह चीज़ नहीं चाहिए, क्योंकि मैं सिगरेट पीता ही नहीं। वैसे तो यह लाइन बहुत ही सादा सिंपल है, लेकिन बहुत गहरा इम्पेक्ट करती है। इसलिए आउटकम को फॉलो करने वाले लोग ज़्यादा कुछ अपने हैबिट में बदलाव नहीं कर पाते। लेकिन जो आइडेंटिटी बेस्ड तरीके से अपने हैबिट बदलते हैं, वह हैबिट बदलने में कामयाब रहते हैं। ऐसा काम जो आप बार बार करते हैं, वह काम आपकी आइडेंटिटी बन जाती है। मतलब आपके एक्शन आपके आइडेंटिटी को डिफाइन करते हैं। मतलब अगर आप किसी काम को एक बार करते हैं, तो वह आपके आइडेंटिटी नहीं बनेगी। लेकिन अगर आप वही काम रोज रोज करते हैं, तो वह काम आपकी आइडेंटिटी जरूर बन जाएगी। एग्जाम्पल के लिए, जब आप कुछ लिखते हैं तो आप राइटर की आइडेंटिटी में प्लस पॉइंट होता है। या फिर जब आप किसी इंसान को कुछ अच्छा और नया ट्राई करने के लिए मोटिवेट करते हैं, तब आप पब्लिक स्पीकिंग स्किल बढ़ती है। इसलिए सबसे पहले आपको यह डिसाइड करना होगा कि आप किस तरह के इंसान बनना चाहते हैं। और जब आप अपनी आइडेंटिटी डिसाइड कर ले, तब आप अपने आप को बदलने के लिए छोटे छोटे स्टेप्स जरूर ले, क्योंकि यह छोटे छोटे स्टेप्स आपको बड़े रिजल्ट देंगे। हमारी हैबिट चार तरीका से बनती है। पहला, संकेत। संकेत वह चीज है जो आपको रिवार्ड की याद दिलाती है। दूसरा, लालसा, हमें रिवार्ड पाने के लिए बार बार कोशिश करने पर मजबूर करती है। तीसरा, रिस्पॉन्स मतलब प्रतिक्रिया। प्रतिक्रिया हमें रिवार्ड दिलाता है। और लास्ट में पुरस्कार मतलब रिवार्ड। हम रिवार्ड इसलिए चाहते हैं ताकि हमें उस रिवार्ड से खुशी मिले और हम दोबारा उस काम को मन लगाकर करें। हैबिट बिहेवियर होता है जो किसी भी एक्शन को बार बार करने से अपने आप बन जाता है। हैबिट बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि हम अपने काम को आसान बनाना चाहते हैं। और हैबिट बनाने के लिए इन चार चीज़ों की ज़रूरत होती है। अगर इन चारों चीज़ों में से कोई भी चीज़ नहीं हो तो हैबिट नहीं बनेगी। नोटिफिकेशन के हटाने पर या संकेत के हटाने पर हैबिट शुरू ही नहीं हो पाएगी। लालसा न होने पर आपको काम करने का मन नहीं करेगा। अगर आप रिस्पॉन्स या प्रतिक्रिया को मुश्किल बनाने के बाद आप काम को नहीं कर पाएंगे। और अगर रिवार्ड मतलब पुरस्कार को गायब कर दिया जाए तो आपका काम करने का मन ही नहीं करेगा, क्योंकि रिवार्ड एक ट्रिगर पॉइंट की तरह काम करती है। यह पूरी प्रोसेस मिलकर ही एक हैबिट बनती है। इस प्रोसेस को अच्छे से समझने के लिए चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए आपके मोबाइल पर कोई नोटिफिकेशन आया। यह नोटिफिकेशन आपके लिए संकेत का काम करेगा। जब आप नोटिफिकेशन के बारे में सोचना शुरू कर देंगे तो वह चीज़ आपके अंदर लालसा उत्पन्न करेगी। जब आप मोबाइल उठाकर नोटिफिकेशन को देखेंगे तो उसके अंदर से आप प्रतिक्रिया करेंगे और प्रतिक्रिया करने का आपके मन से अंदर एक आवाज़ आएगी। और मैसेज देखने के बाद जो सेटिस्फेक्शन आपको मिलेगा वही आपका रिवार्ड या पुरस्कार होगा। ज्यादातर लोग जो यह कहते हैं कि हमें मोबाइल की लत लग चुकी है, वह सच ही कहते हैं, क्योंकि मोबाइल में यह सारी चीजें काम करती है। इसलिए मोबाइल यूज करना हमारा बहुत ही स्ट्रांग हैबिट बन चुका है। उसके बिना रह पाना कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है।
ऐसे में अगर आप अच्छी हैबिट बनाना चाहते हैं तो आपको इन चारों चीज़ों को आसान बनाना होगा। और अगर आप इस बुरी आदतों को छोड़ना चाहते हैं तो आपको हैबिट मुश्किल बनाना होगा। बहुत से लोग यह कंप्लेंट करते हैं कि उनमें मोटिवेशन की कमी है, जबकि मोटिवेशन बहुत ही ज़रूरी चीज़ नहीं है। मोटिवेशन के बिना भी लोग अपने काम कर सकते हैं, लेकिन वह ऐसा इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि उनके अंदर क्लियरिटी नहीं होती। मतलब उन्हें पता ही नहीं होता कि उन्हें कब, क्या और कैसे करना चाहिए। बोस्टन के कैफेटेरिया में स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे, जिससे कुछ स्टूडेंट की तबीयत भी खराब हो रही थी। इस बात की खबर जब फूड मैनेजमेंट को पड़ी, तब उन्होंने स्टूडेंट को कोल्ड ड्रिंक पीने की जगह पानी पीने के लिए मोटिवेट किया। उन्होंने कोल्ड ड्रिंक के अरेंजमेंट को चेंज कर दिया, जिसकी वजह से बच्चे चाहकर भी कोल्ड ड्रिंक नहीं पी पा रहे थे और ना चाहते हुए भी उन्हें पानी पीना पड़ रहा था। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि सेल्फ डिसिप्लिन बनाना बहुत ही मुश्किल काम है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि सेल्फ डिसिप्लिन रहने वाले ज़्यादातर लोगों में ना तो ज़्यादा विल पावर होती है और ना ही ज़्यादा मोटिवेट होते हैं, क्योंकि वो लोग अपनी लाइफ में इतने ज़्यादा सिस्टमेटिक तरीके से चेंज कर देते हैं कि उनके लिए कोई काम करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। सेल्फ डिसिप्लिन बहुत ही ज़्यादा आसान है, लेकिन ऐसा तभी होगा जब आप इसे सिस्टमेटिक तरीके से फॉलो करेंगे। एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट लाज़लो हार्डवर्क को ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानते थे। उनका मानना था कि अगर आप बच्चों को डिसिप्लिन रहना और हार्ड वर्क करना सिखाते हैं, तो आप उन्हें किसी भी फील्ड में जीनियस बना सकते हैं। क्योंकि डेडिकेटेड प्रैक्टिस करके कोई भी किसी भी चीज़ में एक्सपर्ट बन सकता है। अपने इसी सोच को पूरा करने के लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करने का सोचा और इस एक्सपेरिमेंट के लिए उन्होंने कार्ला नाम की एक टीचर को चुना। और वो भी यही मानती थी कि प्रॉपर इंस्ट्रक्शन से बच्चों को कुछ भी सिखाया जा सकता है। इसलिए दोनों ने शादी कर ली और जब उनके बच्चे हुए तब उन्होंने चेस के गेम को चुना और उस गेम में अपने बच्चों को वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए उन्होंने पहले से ही तैयारी कर ली। लेज़लो और कार्ला के 3 बच्चे हुए और तीनों लड़कियां थीं। इन तीनों में 2 बड़े बच्चों ने चेस के गेम में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया था। लेकिन उनकी छोटी बेटी ने 10 साल की उम्र में बड़े-बड़े रिकॉर्ड बना लिए थे। इतनी कम उम्र में शुरुआत करने की वजह से वे 27 साल तक टॉप चेस प्लेयर इन द वर्ल्ड बनी रही। यही वजह है कि अच्छी हैबिट और अच्छे एनवायरनमेंट की मदद से कोई भी इंसान अपनी लाइफ में कुछ भी पा सकता है। इस तरह से कोई भी हैबिट बना सकता है। अगर आपने हैबिट बनाने से पहले ही बहुत कोशिश की है, तो आप एक बार और कोशिश कीजिए, क्योंकि यह कोशिश ज़रूर कामयाब होगी। इस पुस्तक में 8 तरीके दिए गए हैं जो आपको अपनी आदतों को बदलने या अच्छी आदतें बनाने में मदद करेगी। पहला, आदतें हमारे जीवन निर्माण का एक भाग है। जेम्स क्लियर बताते हैं कि आदतें छोटे-छोटे कार्य हैं जो हम हर दिन करते हैं, जो परिभाषित करते हैं कि हम कौन हैं। उनका मानना है कि अगर हमें अपने जीवन में बदलाव लाना है, तो हमें अपनी आदतों में बदलाव लाना होगा। दूसरा, प्रक्रिया पर ध्यान दें, परिणाम पर नहीं। जेम्स क्लियर के अनुसार हमें परिणाम के बजाय अच्छी आदतें बनाने की प्रक्रिया पर ध्यान देना चाहिए। उनका मानना है कि अगर हम अच्छी आदतों की एक प्रणाली बना सकते हैं तो परिणाम अपने आप आ जाएगा। तीसरा, छोटी शुरुआत करें। जेम्स क्लियर इस बात पर जोर देते हैं कि अच्छी आदतें डालने की कोशिश करते समय हमें छोटी शुरुआत करनी चाहिए। उनका मानना है कि छोटे बदलाव समय के साथ बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं। चौथा, इसे आसान बनाएं। जेम्स क्लियर का सुझाव है कि हमें उन चीज़ों को करना आसान बनाना चाहिए जो हम करना चाहते हैं। उनका मानना है कि अगर हम अच्छी आदतों को आसान बना सके तो वे हमारी दिनचर्या का हिस्सा बन जाएंगी। पांचवा, बुरी आदतों को दूर करें। जेम्स क्लियर बताते हैं कि हम बुरी आदतों को खत्म नहीं कर सकते, लेकिन हम उन्हें अच्छी आदतों में बदल सकते हैं। उनका सुझाव है कि हमें उन्हें खत्म करने की कोशिश करने के बजाय अपनी आदतों को बदलने पर ध्यान देना चाहिए। छठवां, सहायक वातावरण का निर्माण करें। जेम्स क्लियर का मानना है कि हमें एक सहायक वातावरण का निर्माण करना चाहिए जो अच्छी आदतों को प्रोत्साहित करे। उनका सुझाव है कि हमें ऐसे लोगों से घिरे रहना चाहिए जिनके लक्ष्य समान और आदतें समान हों। आइडेंटिटी पर ध्यान दें। जेम्स क्लियर सुझाव देते हैं कि अपनी आदतें डालने की कोशिश करते समय हमें अपने पहचान पर ध्यान देना चाहिए।
उनका मानना है कि अगर हम अपनी पहचान बदल सकते हैं तो हमारी आदतें अपने आप बदल जाएगी। 8वां, निरंतर सुधार। जेम्स क्लियर का मानना है कि आदतें एक जीवन शैली है जिसे जीने की जरूरत है। उनका सुझाव है कि हमें निरंतर सुधार पर ध्यान देना चाहिए और सीखना कभी भी बंद नहीं करना चाहिए। एटॉमिक हैबिट्स वे सभी के लिए है जो अपनी आदतों को बदलकर अपने जीवन को बदलना चाहते हैं। दोस्तों, अंत तक हमारे वीडियो को आपने देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें और अगला वीडियो किस बुक पर बनाया जाए इसके लिए हमें कमेंट जरूर करें।